श्रीमद् भागवत गीता अर्थात भाग्य का उदय। जब देश की रक्षा शस्त्रों से और धर्म की रक्षा शास्त्रों से होती है तो देश और धर्म दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। हम हिंदू तो हैं, किंतु आज भी किसी और को हमारे अंदर के हिंदुत्व को जगाना पड़ता है। क्यों? हम सनातनी तो हैं, किंतु सनातन धर्म से हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया। आखिर क्यों? क्योंकि विगत कुछ दशकों से हमारे पूर्वज शास्त्रों से दूर होते चले गए और जिसका परिणाम है कि हम स्वतः शास्त्रों से दूर हो गए। आइए हम प्रण ले कि आज से हम स्वयं को और अगली पीढ़ी को शास्त्रों से दूर नहीं होने देंगे, क्योंकि शास्त्र विहीन धर्म का अस्तित्व हमेशा खतरे में होता है। जय श्री कृष्ण। अध्याय 6 श्लोक 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूया संसिधो कुरु नंदन। ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। इस श्लोक में बताया गया है कि आप पिछले जन्म में जो भी भक्ति करते हैं, जो भी आप भक्ति भगवान को समर्पित करते हैं, वो आपको अगले जन्म में मिलता है। राजा भरत की कहानी मैं आपको बताऊंगा और इस कहानी से आपको क्या कुछ जानने को मिलेगा, ये कहानी के बाद हम सीखेंगे। राजा भरत जो कि पूरे विश्व भर के सम्राट थे, और राजा भरत बहुत आध्यात्मिक राजा थे। और कहते हैं कि जब राजा आध्यात्मिक होता है तो उसकी प्रजा अपने आप आध्यात्मिक हो जाती है। आपने देखा है ना, किसी नगर का अगर कोई राजा पूजा पाठ करे या कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, अगर वो पूरा पूजा पाठ करता हो और भगवान को आध्यात्मिक रूप से करता हो तो उसकी जो प्रजा है वो भी आध्यात्मिक हो जाती है। और राजा भरत भी बड़े आध्यात्मिक थे। भगवान की भक्ति उनके मतलब मन में निवास करता था। क्या हुआ, कम उम्र में ही उन्होंने कहा हर चीज़ तो है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास। राजा थे, धन की कोई कमी नहीं थी उनके पास, सब कुछ उनके पास था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे और आध्यात्मिक होना है, और वो जंगल में चले गए। जब वो जंगल में चले जाते हैं तो जंगल में जाने के बाद एक कुटिया बना लेते हैं वो, और कुटिया जब वो बना लेते हैं और वहाँ पर वो रहना शुरू करते हैं। जब वहाँ रहना शुरू करते हैं तो वहाँ पर जो है उनका मन लग जाता है और भगवान की भक्ति में वो एकदम से जो है लीन हो जाते हैं। समय बीतता जाता है और बड़ा आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि वहाँ पर ना कोई शोर था, ना वहाँ पर कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा थी, ना ही कोई मोह माया था। बहुत अच्छा जो है भगवान की भक्ति उनकी चल रही थी। फिर क्या होता है, एक दिन वो देखते हैं कि एक शेर एक हिरन को पीछा कर रहा है। हिरन आगे आगे भाग रही है और शेर पीछे पीछे। हिरन गर्भवती थी और शेर पीछे से उस पे आक्रमण करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। हिरन भाग रही थी, भागते भागते आगे नदी आ गई। नदी बोल सकते हैं या जंगल में जलाशय बोल सकते हैं, जिसको पार करना था। जैसे ही हिरन ने छलांग लगाया उस जलाशय में, उस नदी में, उसका गर्भ यानी कि उसके बच्चे ने जन्म ले लिया। हिरनी तो मर गई, लेकिन जो हिरनी का बच्चा था ना, उस बच्चे को राजा भरत ने अपने पास रख लिया। और फिर क्या था, फिर वहाँ से उस बच्चे का ध्यान रखना शुरू कर दिया उन्होंने। जब वो बच्चे का ध्यान रख रहे थे तो देखते हैं आप कि जब आपका बेटा होता है, आपकी बेटी होती है, या आपको जिस चीज़ से मोह या माया होता है, तो भगवान का हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे तो मन में आता है कि यार ये हिरन जो है कहाँ होगा, हिरन का बच्चा कहाँ होगा। मन में थोड़ी चिंता आ जाती है, जिसको मोह माया हम लोग कहते हैं। तो राजा भरत के मन में भी यही मोह माया आ गई। कहाँ तो वो गए थे, पूरा राजपाट सब कुछ छोड़कर गए थे कि वो आध्यात्मिक होकर पूरे लीन होकर जो है भगवान की भक्ति करेंगे, और वहाँ पर जाकर जो है अपने आप को कहाँ कर लेंगे, शरण में, भगवान के शरण में चले जाएंगे। लेकिन जो हिरन का बच्चा था उससे उनको लगाव हो गया, उनको मोह हो गया। जब राजा भरत का अंत समय आया, जब वो वृद्ध हो चुके थे, तो जब वो
उनकी शरीर से आत्मा निकलने को थी तो उनके मन में यही चिंता थी कि हिरण का बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। कहते हैं जीवन के आखिरी समय में जो आप सोचते हैं अगले जन्म में आप उसी के अनुसार वही जन्म लेते हैं। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी हमें ध्यान देना है कि हमें जीवन के आखिरी वक्त में हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहिए, हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अगले जन्म में भगवान के नाम के जरिए ही अगला जन्म हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जो लोग जीवन के अंत समय में भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं उनका अगला जन्म बहुत ही कष्टदायक होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते हैं। इसके पीछे यही वजह है कि उनका पता है, उनका लगाव उस बच्चे से ज़्यादा है। जब जीवन का आखिरी वक्त आएगा तो उस बच्चे का नाम लेंगे और इस बहाने जो है प्रभु को याद करेंगे, प्रभु का गुणगान होगा, प्रभु का नाम ज़बान पे आएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला जन्म भी हमारा सफल हो जाएगा। राजा भरत जो थे वो हिरण के बारे में सोच रहे थे, तो जो उनका अगला जन्म हुआ वो हिरण ही हुआ, मतलब वो हिरण ही पैदा हुए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि राजा भरत पिछले जन्म में इतने कर्मयोगी थे, इतनी उन्होंने साधना किया था, इतनी भगवान की भक्ति की थी कि उन्हें ये मालूम था कि पिछले जन्म में वो राजा भरत थे। उनको पूरा पिछला जन्म याद था उनको, और उन्हें ये भी पता था क्योंकि वो हिरण के मुंह में आ गए थे, इसी वजह से जो है वो हिरण में उनका जन्म हुआ। तो उसी कुटिया के आसपास उन्होंने जो है ऋषि मुनियों के कुटिया के आसपास ही जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था हिरण का जीवन बहुत लंबा नहीं होता है। उसके बाद हिरण का जन्म जो होता है वो पूर्ण होता है, समापन होता है। अब देखिए राजा भरत का तीसरा जन्म होता है। पहले जन्म में राजा भरत थे, वो दूसरे जन्म में वो हिरण हुए और तीसरे जन्म में वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। बहुत ही उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं वो। जैसे ही उनका तीसरा जन्म होता है उनको पिछले 2 जन्म की बातें पूर्ण रूपेण याद रहती है, क्योंकि भगवान की शक्ति और जो हम साधना करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो जो पहले जन्म में राजा भरत ने भगवान की भक्ति की थी, भगवान की आराधना की थी, उनका वो दिव्य प्रताप रहा कि उनको तीसरे जन्म में भी ये बातें याद रही। जैसे ही उनका जन्म हुआ, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, तो जैसे ही जन्म हुआ उनको याद आ गया, बोले अरे अब इस बार गलती नहीं करेंगे हम। पहला जन्म में मोह कर दिए थे तो हिरण में जन्म हो गया था, अब दूसरा जन्म हिरण हुआ और तीसरा फिर से मानव में जन्म हो गया है। अब मम्मी हैं, पापा हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, भाई, इतने सारे रिश्ते जुड़ेंगे। तो अगर मैं किसी से भी मोह कर दूंगा तो फिर से मैं भगवान की शरण में तो नहीं जा पाऊंगा, भगवत धाम तो नहीं जा पाऊंगा मैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को जो है एकदम से कहते ना गूंगा बहरा बना लिया, पागल सा पगला सा बना लिया, पगला सा बना लिया। ज्ञान उनको पहले जन्म वाला था क्योंकि सब याद था, और अपने आप को पगला जैसा बना लिया। ना किसी से हम बात करेंगे, ना मुझसे कोई बात करेगा, ना मुझे किसी से लगाव होगा। अब क्या हुआ, सब उन्हें जड़ भरत के नाम से भी कहते हैं। जड़ भरत का मतलब है, जो इस विश्लेषण है भागवत गीता में, जड़ भरत का मतलब है, जड़ मतलब है वो किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करते थे। बड़े हुए तो सब पगला पगला जैसा करता था, उनके जो ज्ञान है उनको थोड़ी ना कोई पहचान पाता था, क्योंकि उन्हें मालूम था किसी से हम इस बार कोई मोह माया नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने गलती से भी कोई मोह माया कर दिया तो फिर अगला जन्म हो सकता है कि हम भगवत धाम ना पहुँच पाएँ। तो एक बार क्या हुआ, उनके भाई लोग थे तो उन्होंने कहा जाओ तुम खेत पर जो है, कहते ना खेत पर जाके जो है निगरानी करनी होती है, खेत का ध्यान रखना होता है, जानवरों से फसलों को बचाना होता है। तो थे तो वहाँ उस समय के जो राजा थे, राजा रहुगण थे, ठीक है, राजा रहुगण थे, हाँ राजा रहुगण थे, उस समय के राजा थे।
तो उनकी पालिका जो है ना, उनके जो कहार होते हैं वो इस तरह से लेकर आ रहे थे, जिस पालिका पे वो बैठे हुए थे उसमें से एक कहार कमजोर था। तो जो कहार कमजोर था उधर की ओर लचक जाता था थोड़ा। तो ये हट्टे कट्टे थे भाई। जड़ भरत जो थे, तीसरे जन्म की बात कर रहा हूँ, नाम था जड़ भरत। ये बहुत ही हट्टे कट्टे थे। तो भाई बोला कि राजा हैं तो यहाँ की प्रजा है, मदद ले ली जाए भाई, आगे महल तक पहुँचने में मदद ले लेते हैं हम लोग। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद बोला, कहार ने कहा कि इधर सुनो तुम। वो गए। जाने के बाद फिर क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये जो कहार है ये कमज़ोर पड़ रहा है, आप एक संभाल लीजिए। कहा ठीक है, हम संभाल लेते हैं। जड़ भरत तैयार हो गए। अब क्योंकि जड़ भरत को काफ़ी ज्ञान था तो वो जब चलते भी थे तो नीचे पाँव के नीचे चींटी भी आती थी तो पाँव उठा लेते थे। अब कंधे पे कोई वजन लेकर चलेगा और अपना एक पाँव उठा लेगा या इधर उधर करेगा तो पालिका तो झुकेगा ना, फिर समझ रहे हैं आप, वो झुकेगा। अब इसमें राजा रहुगन को बड़ा क्रोध आ गया, बड़ा गुस्सा आ गया उनको कि कौन है ये ऐसा इंसान जो इस पालिका को जो ऐसे चल रहा है, ये जानबूझकर ये परेशानी कर रहा है, जानबूझकर इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो राजा रहुगन को जो है जड़ भरत ने बताया तो ये नहीं समझ रहे थे, बहुत सुनाया। लेकिन जब उनकी वार्तालाप आगे बढ़ी और राजा रहुगन को जब जड़ भरत ने पूर्ण ज्ञान दिया, सारी बातें बताई, तो राजा रहुगन जो थे वो स्तब्ध हो गए और प्रणाम कर लिया और उनको जो है सर्व सिद्ध योगी, सर्वश्रेष्ठ योगी कहा। तो राजा रहुगन ने जड़ भरत को सर्वश्रेष्ठ योगी कहा। फिर ये पॉइंट आप समझिए, सर्वश्रेष्ठ योगी कहा। और उसके बाद फिर वो जीवन उनका राजा जड़ भरत का बीता और फिर वो उनका जन्म भगवत लोक में फिर चले गए। तो ये थी इस श्लोक के बारे में पूर्ण जानकारी। अब हमें इससे दो बातें सीखने को मिलती है। पहली बात तो ये सीखने को मिलती है कि हम जो भी भक्ति करते हैं, भक्तों, वो सारी की सारी भक्ति जुड़ते जाती है। जैसे आप ऐसा समझिए, आप बहुत पैसा, रुपया, धन सब कुछ जमा कर रहे हैं, हर कुछ जमा कर रहे हैं आप, लेकिन अगले जन्म में फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। या इसको मैं ऐसे समझाऊं कि अगर आपने अभी मान के चलिए ग्रेजुएशन कर लिया है तो अगले जन्म में आपको फिर से पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इस जीवन में 10 साल 5 साल जो भी समय आपका बचा है, अगर आपकी उम्र कम है तो आप बड़े ही भगवान के कह सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं कि भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप इस जन्म में लंबी भक्ति कर सकते हैं। और अगर आप वृद्ध हैं या आपका समय कम है इस धरती पर, क्योंकि हम हमेशा मृत्यु के करीब बढ़ते जा रहे हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर पल हम किसकी ओर, मृत्यु के करीब बढ़ते जा रहे हैं। और इस शरीर को एक दिन जो है आग में जलाया जाएगा, अग्नि देवता में जलाया जाएगा, वही शमशान घाट में जाएगा और वहीं पर सबका अंत होगा। एक कुछ भी हम नहीं लेकर जाएंगे, ये सब आपको मालूम है। तो जो भी आप भक्ति इस जन्म में करेंगे, अगले जन्म में वहाँ से जुड़कर आगे बढ़ेगा आपको। पहली चीज़ तो हमें ये सीखने को मिलती है। और दूसरी चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि भगवान जीवन के आखिरी समय में अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमारा जो अगला जन्म है, हम किस में जन्म लेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन के आखिरी वक्त में जब आपकी सांसें उखड़ रही थी, उस वक्त आप किसका ध्यान कर रहे थे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको कैंसर हो गया था और आखिरी वक्त में वो बोल नहीं पाते थे, बिस्तर पर ही रहते थे, लेकिन मृत्यु के ठीक आधा घंटा पहले उन्होंने अपनी पत्नी को इशारे से बुलाया, वो आरती की थाली, उसमें जोत जलवाई और ऐसे करके जो है, जो भी अंदर से पढ़ सकते थे, ओम जय जगदीश हरे, जो भी करते थे भगवान किया। ऐसे ऐसे व्यक्ति को भी देखा है। अब उनका जन्म, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत गीता में कहा गया निसंदेह, आपको संदेह नहीं करना है। आखिरी समय में जो आप सोचेंगे उसी के अनुसार आपका जन्म होगा, इसमें कोई संदेह आपको नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जो मांस मछली खाते रहते हैं, आखिरी समय में भगवान का ध्यान नहीं करते हैं,
तो उनका जन्म फिर उसी के अनुसार होता है। ये जन्म की बात है, आप इस बात को ध्यान दीजिए। आप मान के चलिए आखिरी वक्त में किसी ने किसी जानवर का स्मरण किया, सपोज कीजिए, मान के चलिए कि उसने कुत्ता पाल रखा था और उसने कुत्ते का स्मरण किया, कुत्ता ही उसके दिमाग में आ रहा था, तो उसका जन्म कुत्ते में फिर होगा। अब इस बात पर निर्भर करेगा कि कुत्ते में जन्म हुआ है तो उसकी जिंदगी कैसे कटेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पिछले जन्म में उसने कर्म कैसे किए थे। अगर पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए हैं तो आपने ऐसे कुत्ते भी देखे जो मर्सिडीज में घूमते हैं, और ऐसे कुत्ते भी आपने देखे हैं जो गली में बेचारे ऐसे भटकते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको दो बातें क्लियर करनी है। पहली बात तो ये क्लियर करना है कि जो आखिरी वक्त में हम सोचेंगे जन्म हमारा उसी में होगा, और दूसरी बात ये अगला जन्म में कैसा हमारी ज़िंदगी चलेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज जो हम रोज़ाना प्रतिदिन प्रति घंटे कितनी भगवान की भक्ति करते हैं और कितना धर्म कर्म पे चलते हैं। तो खैर, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलेंगे इसके अगले श्लोक में। तब तक ऐसे ही बने रहिए। हर रविवार को आपको एक श्लोक के बारे में जानकारी दी जाएगी। हरे कृष्णा।